वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्रिकेट वाइब्स। दोस्तों, आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बीसीसीआई और इंडियन प्लेयर्स के हवाले से है। बीसीसीआई ने अपने 2024 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। जैसा कि लास्ट ईयर कुछ प्लेयर्स थे वो इस दफ़ा बीसीसीआई की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं कंसिडर किए गए और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। पहले तो आपको बताएं कि इंडियन टीम में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंडियन प्लेयर्स को हर साल दिया जाता है और जिसमें प्लेयर्स को उनकी माहाना सैलरी और डिसाइड की जाती है और उनके साथ कुछ बॉन्डिंग होती हैं जो जिनको साइन किया जाता है। A+ कैटेगरी है, A कैटेगरी, B और C कैटेगरी है। इन कैटेगरीज में उन्होंने प्लेयर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो इस दफ़ा 30 प्लेयर्स को, तकरीबन 30 प्लेयर्स को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। बात करेंगे, लास्ट ईयर 2 प्लेयर्स थे जिनको इस दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं शामिल किया गया। उनमें एक है ईशान किशन और दूसरे हैं श्रेयस अय्यर। ये दोनों क्रिकेटर्स इस दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे हैं। श्रेयस अय्यर जो कि लास्ट ईयर बी कैटेगरी में थे और ईशान किशन जो कि सी कैटेगरी में थे, इस दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे हैं। बीसीसीआई ने अभी तक कोई चीज़ें वाज़ह नहीं की कि इन दोनों क्रिकेटर्स को इस दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिए गए। तो जैसे ही कुछ न्यूज़ आएंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बीसीसीआई ने जो ये 30 क्रिकेटर्स का ऐलान किया है, इसमें वो 2 से 3 मज़ीद क्रिकेटर्स को ऐड करते हैं। जैसा कि उनकी पुराना तसलसल आ रहा है, वो आईपीएल में और इंटरनेशनल मैचेस में या डोमेस्टिक में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद 2 से 3 क्रिकेटर्स को मज़ीद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी A+ कैटेगरी में जो प्लेयर्स को सैलरी दी जाती है, वो डिस्कस करेंगे कि वो 7 करोड़ इंडियन रुपीज़ हैं और पाकिस्तान में जो सैलरी दी जाती है वो 65 लाख हैं। मैं इनका कोई कंपैरिजन तो नहीं कर रहा क्योंकि इनका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन 7 करोड़ जो हैं वो इंडियन रुपीस बन रहे हैं, वो A+ कैटेगरी को दी जाती है। और उसके अलावा B कैटेगरी में 5 करोड़ हैं, C कैटेगरी में 3 करोड़ हैं और इसके अलावा जो C कैटेगरी में उसमें 1 करोड़ रुपये है। तो जो जो कि इंडियन प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में माहाना उनको दिया जाता है। तो इसके अलावा भी प्लेयर्स जो हैं कुछ इनकम हासिल होती है जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है प्लेयर्स को। उनमें मैच फ़ी भी है, मैच फ़ी जो कि हर प्लेयर को दी जाती है। उसमें टेस्ट मैच फ़ी की तकरीबन 15 लाख रुपीज़ इंडियन रुपीज़ हैं जो कि जो टेस्ट मैच खेलते हैं उनको दी जाती है पर प्लेयर, जो कि बीसीसीआई अभी उनमें उसमें मज़ीद इजाफा करने जा रही है। तो इसके अलावा मैच फ़ी के अलावा टूर पे जो जब प्लेयर्स जाते हैं उनको टीएडीए और डेली अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। तो इसके अलावा जो चौथी इन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्रिकेटर्स का, उनमें उनको बोनसेस भी दिए जाते हैं। जो कि प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको बीसीसीआई अलहदा से उनके लिए बोनस उनको देती है, जो कि इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो परमानेंट मैच फीस है या मंथली इनकम है इसके अलावा होती है। तो इसके बाद जो डिस्कस करेंगे कि A+ कैटेगरी में कौन से क्रिकेटर्स आए हैं। A+ कैटेगरी में जो क्रिकेटर्स आए हैं जी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। A+ कैटेगरी में रोहित शर्मा जो कि कैप्टन है और उसके अलावा विराट कोहली हैं और जसप्रीत बुमराह हैं और रविंद्र जडेजा हैं जो कि A+ कैटेगरी में उनको जगह दी गई है, बल्कि रिटेन ही किया गया है क्योंकि लास्ट ईयर भी यही चारों प्लेयर्स थे जो A+ कैटेगरी में थे। उसके बाद बी कैटेगरी में जी आपको बताते हैं जी सूर्या कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, ये क्रिकेटर्स हैं जो बी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। उसके बाद सी कैटेगरी की बात करेंगे। सी कैटेगरी में जी रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शरदुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत,
प्रदी कृष्णा, अवेश खान और रजत पाटीदार। ये क्रिकेटर्स हैं जी, टोटल 30 क्रिकेटर्स हैं जिनको अभी तक बीसीसीआई की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बीसीसीआई की जानिब से जिन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उनको इस बात का भी पाबंद रखा जाता है कि वो डोमेस्टिक में भी लाजमी खेलेंगे और उसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल लीग जो है वो नहीं खेलेंगे सिवाय आईपीएल के, क्योंकि आईपीएल तो उनकी डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल लीग भी है, वो तो उनके लिए खेलना बिल्कुल लाजिम है। तो उसके अलावा वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी लीग जो है ना, वो खा T20 हो, जो कोई भी हो, वो नहीं खेलेंगे। और उसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें भी वो लाजमी पार्टिसिपेट करेंगे। तो बीसीसीआई का ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन प्लेयर्स के लिए, ये फ़िलहाल सबसे जो महंगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है या सबसे ज़्यादा जो पैसा इंडियन क्रिकेटर्स को दिया जाता है किसी भी बोर्ड की जानिब से, ये 2024 में है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ दो बोर्ड्स और भी हैं, क्रिकेट बोर्ड, जो कि अच्छा खासा पैसा देते हैं अपने क्रिकेटर्स को। उनका नाम अगर आप चाहेंगे तो हम आपको बाद में कमेंट्स में आपको बता देंगे। लेकिन इंडियन क्रिकेट फ़िलहाल इस टाइम अमीर है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड दुनिया में सबसे अमीर बोर्ड है, तो जो कि अपने प्लेयर्स को बहुत महंगा, सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है, महंगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। तो क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का किसी से फ़िलहाल मुवाजना नहीं है, क्योंकि आईसीसी में जो जितना भी रेवेन्यू जा रहा है तकरीबन 70% इंडियन मार्केट और इंडियन इकॉनमी से ही जा रहा है। तो इस वजह से वो अपने क्रिकेटर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और डोमेस्टिक लेवल पर भी अच्छी खासी वो अपने प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन टीम इस वक्त इस लेवल पर है। क्योंकि उनके स्टेडियम्स देख लें, उनकी डोमेस्टिक का सर्कल देख लें, आईपीएल देख लें, क्योंकि आईपीएल इस टाइम दुनिया की महंगी तरीन जो है क्रिकेट लीग है। तो उस जिसका किसी भी फ़िलहाल जो लीग है इंटरनेशनल T20 लीग, उससे मुवाजना या मुकाबला नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।